तीन दिनिया अमेरिका गस्तरे आसिथिबा विरोधी दल नेता राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस उपरे खूब बर्षिଛନ୍ତି। अनेक कार्यक्रम में राहुल मोदी सरकार को त्रुटि तालिकाभुक्त करिथिबा देखिबाकु मिलिछि। एही समय रे राहुल सिख मानक विषय रे एक मंतव्य देइथिले जहा एक उत्तेजना सृष्टि करिथिला। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here, with the turban? What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. भाजपा मध्य यहाको तीव्र विरोध करिछि। सिख उपरे राहुल को बयान को नहीं प्रतिक्रिया प्रकाश करिछि बीजेपी। बीजेपी कहिछि कांग्रेस नेता को कहिछंती वर्जिनिया रे सिख विषय रे जहा कहिछंती ताहा भारत रे पुनरावृत्ति करंतु तापरे समाने विरोधी दल नेता विरोध रे मामला दायर करिवे और सेमानंकु कोर्ट को आनिबे। भाजपा नेता आरपी सिंह राहुल गांधी को समालोचना करी कहिछंती जे दिल्ली रे 3000 सिख को हत्या करा जायतिला और कांग्रेस क्षमता रे थिबा बेले यह घटितिला। आरपी सिंह कहिछंती दिल्ली रे 3000 सिख को हत्या करा जायतिला और सेमानंक पगड़ी हटा जायतिला, केश काटी दिया जायतिला, दाढ़ी काटी दिया जायतिला जेतेबेले कांग्रेस सरकार रे थिले। राहुल गांधी को चैलेंज करुछि से सिख विषय रे जहा कहउछंती ताको भारत रे दोहरांतु एहा परे तांको विरोध रे मामला करा जिवो और तांको कोर्ट पर्यंत घोषणा जिवो। की पगड़ी उतारी जाती थी और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए पगड़ी उतारी जाती थी। हर सिख की चेकिंग होती थी और किस प्रकार से दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्लेआम किया, पगड़ियां उतारी, केस काटे, दाढ़ियां काटी, उनके ककार निकाले और उसका तेल डालकर, पेट्रोल डालकर और एक स्पेशल कोई व्हाइट पाउडर डालकर उनको और गले में टायर डालकर उनको जलाया गया। वे ये इस बात को नहीं बताते कि ये उनके रहते हुआ। और आज कहीं पे भी किसी भी धर्म के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सबको बराबर है। अगर सरकार की स्कीम जाती है तो सबको एक जैसी मिलती है। अगर आयुष्मान भारत मिल रहा है तो किसी एक के लिए नहीं, अगर प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि मिली तो किसी एक के लिए नहीं, अगर देश के अंदर लोगों को सिर पे छत या मकान मिल रहे हैं किसी एक के लिए नहीं। रादर अगर वो टारगेट करें मुसलमानों को, मुसलमानों की पॉपुलेशन 15% है और लगभग जो सरकारी जो बेनिफिशरीज है उसमें मुसलमानों की एवरेज जो है वो 33% है। तो देखता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए भारत सरकार की जो स्कीम है सबके लिए एक जैसी है। परंतु हाँ, विदेश में जाकर वैमनस्य फैलाना, विदेश में जाकर इस प्रकार की बात करना, ये दिखता है कि राहुल गांधी की सोच का। परंतु मेरा राहुल गांधी को चैलेंज है, जो बात वो विदेश में कह रहे हैं सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा, क्योंकि विदेश में जाकर कहने से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। देश में आकर यही बात रिपीट करे ना कि भाजपा ने सिखों की पगड़ियां उतारी या उनके कड़े उतारे तो मैं उनको वापस ठीक ढंग से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा। केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य राहुल गांधी को पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कथा मन पकाई दैछंती। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नरसिम्हा राव जी तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। कई मामलों में देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं,
लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। मैं भी गया था अमेरिका, मुझे उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मुझे पूछा गया था, अमेरिका में पूछा गया था क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने कहा नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री है, कांग्रेस के नेता नहीं है और हमारा प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता। एक भावना आखिर राष्ट्र प्रेम की होती है। और संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी कौन ने लगाई? संविधान को तार तार करने का पाप किसने किया? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन ना तो भारत से जुड़ पाए, ना भारत की जनता से जुड़ पाए, यहाँ की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से जुड़ पाए। दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी जी का ये व्यवहार। जेतेबेले अटल बिहारी वाजपेयी विरोधी दलर नेता थिले सेतेबेले से देशर भावमूर्ति को खराब करने को चेष्टा करनथिले। चौहान कहते राहुल गांधी विरोधी दलर नेता, यह एक गुरुत्वपूर्ण पद। विरोधी पद एक दायित्वपूर्ण पद।